वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और हम इस सीरीज में मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और आज का सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 विच इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रूफ करो कॉस बी प्लस सी अपॉन टू बराबर है या साइन ए अपॉन टू के। सही है, आइए प्रूफ करते हैं। सर, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री के, तो आपके पास जो b प्लस सी होगा वो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा 180 डिग्री माइनस ए के। सर, अपॉन में टू आ रहा है दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपॉन टू लगा देंगे और यहाँ पे भी अपॉन टू लगा देंगे। तो बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी अपॉन टू और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू। सर, b प्लस सी अपॉन टू तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 180 का मतलब 180 अपॉन टू का मतलब होता है 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। सही है। हम दोनों तरफ क्या लगा देते हैं? दोनों तरफ हम लगा देते हैं कॉस। यहाँ पे भी हम कॉस लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम कॉस लिख देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है बेसिकली साइन थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस बी प्लस सी अपॉन टू बराबर हो गया हमारे पास साइन ए अपॉन टू के, और यही हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है टू प्लेन स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम एंड फ्लाई इन डायरेक्शन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 127 डिग्री। दो प्लेन ने एक साथ स्टार्ट किया फ्लाई करना 127 डिग्री पे, और उसके बाद लिखा हुआ है देयर स्पीड्स आर 525 किलोमीटर पर आवर। इसकी भी स्पीड 525 किलोमीटर पर आवर है, इसकी भी स्पीड 525 किलोमीटर पर आवर है। और उसके बाद वो ये कह रहा है कि हाउ फार आर दे एट द एंड ऑफ 2 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। सही है। अब जब जाहिर सी बात है, जब ये 2 घंटे फ्लाई कर चुके होंगे तो हम 525 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 525 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 1050। सही है। तो इसने जो है वो 1050 किलोमीटर कवर किया, इसने भी 1050 किलोमीटर कवर किया, और ये दोनों इससे ए डिस्टेंस के दूरी पर आ गए। सही है। इसका मतलब है मुझे ए निकालना है, तो मैं कोसाइन लॉ को यूज करता हूँ। मैं लिखता हूँ यूजिंग कोसाइन लॉ। जैसे ही मैं लिखता हूँ, मैं कोसाइन लॉ को यूज करने के लिए मैं ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फा। सारी वैल्यूज को पुट करिए। 1050 के ऊपर स्क्वायर प्लस 1050 के ऊपर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1050 मल्टीप्लाई बाय 1050 कॉस गामा की जगह पे 127 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 353। स्क्वायर रूट पूरे में, ठीक है। ये आप एक्सपेंड कर लेना। सही है। जब हम इसका स्क्वायर रूट ऑफ आंसर निकालते हैं कैलकुलेटर से तो 1879। तो ए की जो वैल्यू आ गई मेरे पास आ गई 1879 को हम 80 कर लेते हैं, 1880 किलोमीटर। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, हमारे पास इसका पार्ट 15 है। पार्ट 15 में बेसिकली चॉइसेस दी, तो हमने इसमें दूसरा वाला पार्ट पिक किया है। सवाल है मेरे पास कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, और कॉज इनवर्स 2/√5 प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर है पाई/4 के। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैं लिख लेता हूँ कॉज इनवर्स, यहाँ लिख लेता हूँ 2/√5। सही है। और उसके बाद प्लस यहाँ लिख लेता हूँ टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/3। इसका एक आसान तरीन तरीका होता है लेट करना। लेट कर लो आप अल्फ़ा को कॉज इनवर्स 2/√5 के। सही है। तो बच्चों, कॉज अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा? कॉज अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 2/√5 के। इसी तरह बीटा को आप सपोज कर लो tan−1/3 के बराबर। तो इसी तरह जो बच्चों आपके पास टेन बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3। बच्चों, ये याद रखना, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लो। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट करोगे एच स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर करोगे, ये कौन है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और पी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। इस तरह यहाँ पे जो है ना साइन बीटा निकल जाएगा, साइन अल्फा निकल जाएगा, सॉरी। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ इसको कि सर फिर हम क्या करेंगे, साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉज अल्फा की मदद से साइन अल्फा निकाल लिया और वो आ गया 1/√5। आगे इसकी बारी आ गई, सर ये आपके पास होता है परपेंडिकुलर, ये आपके पास होता है बेस, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर 9, 1, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √10 आ गई। तो यहाँ से तो सर 10 गिवन है, 10 गिवन है ना, तो यहाँ से साइन और कॉस दोनों निकाल लीजिए। तो बेसिकली जो कॉस बीटा की वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो 3/√10 आ गई। इसी तरह साइन बीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो 1/√10 आ गई। ठीक हो गया बच्चों, अब हम अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं। ये तो हमारी एक वर्किंग हो गई ना। अब सवाल की तरफ वापस आते हैं, तो सवाल जो है ना, वो सवाल क्या है हमारे पास, कॉज इनवर्स 2/√5। मैंने जानबूझ के ये जगह छोड़ी थी ना, ताकि यहाँ पे वर्किंग हो सके। 10 इनवर्स 1/3। सर ये वाली पूरी चीज़ अल्फा है, ये वाली पूरी चीज़ बीटा है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, अब आपके ऊपर है, क्योंकि राइट साइड पे एक नंबर है, तो आप चाहो तो 10 लगा लो, 10 इनवर्स 10, साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, कुछ भी। तो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन। सही है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स वैसे ही रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा और साइन बीटा। सारी वैल्यूज को पुट करें, साइन इनवर्स साइन अल्फा क्या आया था, 1/√5। सही है, कॉस बीटा क्या आया था हमारे पास, 3/√10। ठीक है, उसके बाद प्लस हमारे पास कॉस अल्फा, सर कॉस अल्फा क्या था, 2/√5, 2/√5, और साइन बीटा क्या था, 1/10। तो यहाँ पे 1/√10 कर दें। सही है बच्चों, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सर ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन √5 और √10। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 5/√5 और √10। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाता है √5 और अपॉन में आ जाता है √10। 5 को 2 टाइम्स करते हैं तो 10 आ जाता है, तो ये आ जाता है साइन इनवर्स 1/√2। और साइन इनवर्स 1/√2 बेसिकली π/4 रेडियंस के बराबर ही होता है, और हमें यही लेकर आना था। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।